सर्किल से रिलेटेड अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामने, चलिए इसको करते हैं। ओ इज द सेंटर एंड ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 25 डिग्री देन फाइंड एंगल सी ई डी। ए बी सी का वैल्यू दिया है और सी ई डी पता करना है। देखो सी ई डी किस आर्क पर है, सी डी आर्क पर है, और इस आर्क पे कोई भी एंगल हम लोग को मालूम नहीं है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, चलो देखा जाए। देखो एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो सी डी है ये सरकमफ्रेंस पर है, तो सेंटर पे कौन एंगल बन रहा है, जो सी ओ डी का वैल्यू हम लोग को पता करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सी है, ये डी है, आपको निकालना क्या है, सी ई डी जो बन रहा है सरकमफ्रेंस पे। तो आपको किसी भी तरीके से सी ओ डी का वैल्यू निकाल देना है। सी ओ डी अगर निकल गया तो सी ओ डी का जो वैल्यू होगा उसी का आधा होगा सी ई डी। लेकिन सी ओ डी निकलेगा कैसे, तो हमारे पास ये चीज़ दिख रहा है कि ये ए बी हमारा डायमीटर है और यहाँ एंगल बताया गया है ए बी सी का वैल्यू है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री है, तो अगर मैं इसको जोड़ दूं, अगर ए ओ सी का वैल्यू क्या होगा, ए ओ सी सेंटर पे बन रहा है और ए बी सी कहाँ पर बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे, तो इसका वैल्यू होगा 50 डिग्री। ए ओ सी तो निकल गया। इसी तरह से एक चीज़ और देखना है हम लोग को कि यहाँ पर ये डायमीटर है ए बी और यहाँ एक पैरेलल कॉर्ड दिया गया है जिसका नाम है सी डी, और अल्टरनेट एंगल से ये वाला वैल्यू तो 25 डिग्री अगर है तो ये एंगल भी कितना होगा 25, और ये एंगल अगर 25 है तो बी सी डी कहाँ पर है, सरकमफ्रेंस पे। अगर हम इसको जोड़ दें ऐसे सेंटर से तो बी ओ डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 डिग्री होगा, क्योंकि बी सी डी कौन से आर्क पर है, बी डी, और बी ओ डी कौन से आर्क पर है, बी डी, लेकिन कहाँ बना है, सेंटर पे, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किल के अंदर पॉइंट ओ पर दो एंगल हम पता कर सकते हैं, एक ये 50 डिग्री और एक ये भी कितना होगा 50 डिग्री। ये जो मैंने बताए हैं उसी के बेसिस पर, और दोनों अगर 50 है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 50 और 50 यानी 100 को हटा दीजिए तो ये वैल्यू कितना पता चल जाएगा 80। 80 का मतलब हो गया सी ओ डी का वैल्यू हो गया 80 जो यहाँ चाहिए था। सी ओ डी अगर 80 है तो सी डी का वैल्यू कितना होगा 40। यही आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो इसको अब हम लोग पॉइंट वाइज लिख देते हैं। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, पहले तो लिखोगे कंस्ट्रक्शन, OC and OD are drawn, ठीक है। अब पॉइंट वाइज लिखो। पहला पॉइंट लिखोगे एंगल AOC इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABC, यानी कितना हो गया 2 इंटू 25 डिग्री, मतलब ये हो गया 50 डिग्री। रीजन लिख देना, एंगल एट द सेंटर is twice the angle at the circumference subtended by same arc, पूरा लिखना बाय रीजन। सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया 50 ये वाला बात। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ पर पहले ये एंगल इक्वल होगा, ये दिखाओ, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 25 डिग्री। किस रीजन से, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल होगा, और अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा तो इस ये जो 25 डिग्री आ रहा है ये किस आर्क पर है, बी डी पर, तो इसका वो 2 टाइम्स होगा। तो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल बी सी डी इक्वल टू 2 इंटू 25 डिग्री, मतलब हो गया 50 डिग्री। रीजन यही वाला होगा, यहाँ लिख देंगे रीजन हम लोग। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, क्योंकि डायमीटर है, AB इज डायमीटर, तो डायमीटर है तो जाहिर सी बात है कि उसका एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख दो, 50 प्लस एंगल COD प्लस 50
इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करके निकालेंगे तो एंगल COD का वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 50 और 50 हो गया 100, 180 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। अब लास्ट पॉइंट आ जाइए, एंगल CED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल COD। ठीक है, रीजन क्या होगा, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, यही जो बार बार रीजन लिख रहे हैं। तो COD आप जान ही गए हैं, तो रख दीजिए 1/2 इंटू 80, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। एंगल CED का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन के लिए मार्क्स ज़्यादा क्यों मिलते हैं, सर्किल के क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 ही क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, एक 2 मार्क्स का आ जाए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, एक प्रूफ बेस्ड कहो या इसी तरह का क्वेश्चन कहो जिसमें कई सारे वैल्यू निकालने होते हैं। लेकिन मार्क्स तुमको 4 नंबर 5 नंबर मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्योंकि थ्योरम देख लो कितना अप्लाई कर रहे हो तुम, थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और जो बच्चा किया रहेगा मेहनत वही कर पाएगा। अगर तुम सोचो कि एक बार देख करके मुझे आ जाए सर्किल, तो नहीं आएगा। आपको क्वेश्चंस कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप किए रहेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। ठीक है ना, थैंक यू।